Namaste dosto, welcome back to my channel which is called DC Guidance for Cybersecurity, and I am your host, dost and DC guide for this channel. So जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ टू मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्गर। सो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल के ज़माने में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का फाउंडेशन है, मीन्स के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मैं एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर पासवर्ड आपका एटीएम पिन, लॉकर और घर की चाबी, कुछ भी समझ सकते हो, सब कुछ एक साथ ही है। तो प्लीज़ डोंट यूज वीक पासवर्ड्स लाइक 1 2 3 4 5 6 और लाइक योर ईमेल आईडी और लाइक योर नेम एंड बर्थ डेट. Use fast phrase. I'll guide on you that in this video. So आज की वीडियो में आप सीखोगे मेरे साथ कि how don't choose the weak password but choose a strong long password, and I'll guide you on that. So today's first topic, why password matters to you and me as well. So पासवर्ड को लाइटली लेना सबसे बड़ी मिस्टेक है। सोच के देखो, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपके डिजिटल फुटप्रिंट जो भी है, मतलब आपका सोशल मीडिया से लेके आपका जो भी आप यूज़ करते हो, उसका सबका दरवाज़ा सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ एक ही चाबी से ओपन होता है। तो हैकर्स के लिए सबसे ईजी हो जाएगा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के ज़माने में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और वर्ल्ड में सबसे कॉमन पासवर्ड्स क्या यूज़ करते हैं लोग? 1 2 3 4 5 6 या फिर 4 zeros 5 zeros, आपका नाम, नंबर और बर्थ डेट, आपका नाम, नंबर और बर्थ ईयर। वो सब तो सबसे इजी चीज़ है। हैकर्स क्या करते हैं, वो सब वही ट्राई करते हैं पहले, और अगर वो आपका पासवर्ड उनमें से किसी एक चीज़ निकल गई तो उनके लिए तो ईजी हो जाएगा ना हैकिंग करना। तो उनके लिए इन सिंपल लैंग्वेज वो आपके घर की दरवाजे की एंट्री सिंपल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का पर्पज सिक्योरिटी नहीं है, कंट्रोल भी है आपकी सोशल मीडिया लाइफ पे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस पे, आपके डिजिटल फुटप्रिंट पे। उसी की वजह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैटर करता है सबसे ज़्यादा। So now the second thing, the passphrase trick, which makes your password 10 times stronger. So अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पावरफुल ट्रिक। जैसे मैंने उस टॉपिक में बोला कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका लॉक है डिजिटल फुटप्रिंट का। सो नाउ पासवर्ड मत बनाओ, पास फ्रेज बनाओ। पास फ्रेज का मतलब है एक छोटा सा सेंटेंस या फ्रेज जो सिर्फ आपको याद रहे। एग्जाम्पल लाइक चाय पे चर्चा, या फिर घर का वाईफाई सिर्फ मेरा है, मेरे रूल मेरी लाइफ। like these are the common things which you can use, but don't use these things, right? Just make things that you will remember easily. And हैकर्स के लिए लॉन्ग पासवर्ड्स क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर एक डिजिटल पासवर्ड 8 डिजिट का है तो वो उनको क्रैक करने में टाइम लगता है। तो आप सोचो, अगर वही चीज़ फास्ट फ्रेज हो जिसमें 20+ डिजिट्स है, 20+ कैरेक्टर्स है, तो उनमें कितना टाइम लग जाएगा उनको। सबसे बेस्ट पार्ट, आपको याद भी रहता है क्योंकि ये आपके लाइफ के मूवमेंट्स है। जैसे आपने खुद के बनाए हुए हैं, जैसे मेरा खुद का बनाया हुआ है चाय पे चर्चा। मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे को पसंद है वो वाला मोमेंट कि मेरे को चाय पे बैठे चर्चा करना पसंद है। तो आपको याद भी रह जाएगा इजीली क्योंकि वो आपके हैबिट्स में ही है। या फिर कोई नॉर्मल जोक्स रख दो जो आपको पसंद है, आपका दिमाग वो सेंटेंसेस इजीली याद कर लेता है। बट रैंडम कैरेक्टर्स बहुत मुश्किल है याद करना, सही है। इसलिए पास फ्रेज इज इक्वल्स टू इजी फॉर यू एंड इम्पॉसिबल फॉर हैकर्स। तो अब हम आते हैं हमारी जो कॉमन पासवर्ड मिस्टेक्स है, जो हम कॉमन पासवर्ड मिस्टेक्स करते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्लासिक देसी पासवर्ड मिस्टेक्स की। जैसे कि मैं भी खुद देसी हूँ और तुमको भी पता है कि हमारा क्या सिस्टम है, क्या दिमाग चलता है पासवर्ड के बारे में। सेम पासवर्ड एवरीवेयर, दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉ पॉइंट। बिकॉज वो एक ही चाबी से आपका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट खोल सकता है। आपका बैंक अकाउंट कर सकता है,
आपके गंदे एआई वीडियोज भी बना सकता है आपके सोशल मीडिया पे से, आपका वो फोटोज या वीडियोज यूज़ करके। सेकेंड थिंग, नेम प्लस बर्थ डेट, दैट ऑल्सो बैटिंग, क्योंकि सबसे प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। जैसे मैंने आपको पहले पहले बार में बोला कि हैकर्स लोग सबसे पहले वही चीज़ें ट्राई करेंगे जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ की ज़िंदगी का है, ठीक है। द थर्ड नेम इज पेट नेम, पार्टनर नेम और सिटी नेम। दैट्स इज ऑल्सो इजी थिंग फॉर देम, क्योंकि उनको पता है कि आप वही चीज़ें याद करना चाहते हो जो आपके दिल के करीब है, या आपकी ज़िंदगी के हिस्सा है, तो वो उनको इजीली टारगेट कर सकता है। द फोर्थ थिंग, द सिंपल पैटर्न लाइक 140 to 143, 1 to 4, 3 to 5, इट्स लाइक दैट। ये सब हैकर्स की डिक्शनरी लिस्ट में होते ही है, तो उनको उस चीज़ से उन सब चीज़ों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वो लोग तो सिर्फ वही ट्राई करेंगे, 1 to 4 डाल के देखेंगे, आपको पासवर्ड खुल के ख़त्म बात। सॉरी। द फिफ्थ थिंग इज UPI पिन इज इक्वल्स टू पासवर्ड। कुछ लोग अपनी जो UPI पिन है या फिर अपना जो बैंक पिन है उसको पासवर्ड कर सकता है। नहीं, वो मत करो, प्लीज़ मत करो, क्योंकि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ या आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ तो आपका UPI पिन सबसे इजीली टारगेटेबल हो जाएगा हैकर्स के लिए, और आपका बैंक अकाउंट इजीली खाली हो जाएगा अकाउंट हैकर्स के द्वारा। एंड रिमेंबर, हैकर को डिफ़िकल्ट बना दो, जितना प्रेडिक्टेबल पासवर्ड होगा उतना इजी रहेगा क्रैक होने के लिए आपका अकाउंट। द फोर्थ थिंग, यूज़ अ पासवर्ड मैनेजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आपके लिए 90% तक ईजी बना देगा, 90% तो बना ही देगा। देसी लोगों की एक उम्मीद होती है, जैसे मेरी भी है, ये पासवर्ड मैनेजर सेफ नहीं होते, बट सच क्या है मैं बताता हूँ। पासवर्ड मैनेजर आर मोर सिक्योर देन योर ब्रेन, ऐप, डायरी और एनीथिंग एल्स। Best option, it's Bitwarden, which is free, and I recommend you. It's a best one as well. There is one password that is little bit chargeable. The third one is Dashlane. I'll do the all three things here, so you can check it out. And I'll share the link of that things in the description, so you can check it out that as well. So, उस पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करने के फ़ायदे क्या है? I'll let you know. It's just the first one, strong auto-generated password. The second one, it's encrypted vault is equals to military grade security. Third one, सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रख लो, ख़त्म बात, आपका पूरा पासवर्ड मैनेजमेंट हो जाएगा। फोर्थ वन, मोबाइल प्लस डेस्कटॉप, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मोबाइल थिंग एंड डेस्कटॉप थिंग। आपको आपके लैपटॉप के अलग डायरी या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल के अलग कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों पे कंपेटिबल है, तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो वो चीज़। फोर्थ वन इज़ ऑटोफिल, सो देयर इज़ नो टाइपिंग मिस्टेक्स। फिफ्थ वन, अलर्ट्स इफ़ योर पासवर्ड इज़ लीक्ड, वो आपको तुरंत ही अलर्ट भेज देगा अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया है या फिर आपका कुछ इश्यू हो गया है पासवर्ड में। और यही सब चीज़ों के कारण आपको हर साइट का पासवर्ड मिल जाता है, और आपको याद भी रखना अपना ओनली वन मास्टर पासवर्ड याद रखना पड़ता है जो कंट्रोल करता है एवरीथिंग। और वो भी आप अपने आस पास की तरह कुछ रख दो जो आपकी हैबिट्स में है, जो आपकी ज़रूरतों में, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, तो वो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द फ्यूचर। और अगर आप पासवर्ड मैनेजर यूज़ करने लगोगे, यू विल बी मोर सिक्योर देन 99% people online. Not 99, but 95%. I'm not sure 99% because there is a lot of thing in internet which I also don't describe. So the fifth thing, extra trip to lock your accounts. पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी नहीं है, बट और भी कुछ फंडामेंटल्स रूल्स है जो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन, हर इम्पोर्टेंट अकाउंट का पासवर्ड अलग होना चाहिए, लाइक ईमेल, बैंक, इंस्टाग्राम। Then just use more Instagram. That's why I'm letting this thing in an important thing. The second one, सोशल मीडिया प्लस बैंक प्लस ईमेल, तीनों के पासवर्ड अलग रखो, पासवर्ड एक बार रखो उसका।
अगर एक रखोगे, एक का लीक हुआ, दूसरी 2 जगह पे टारगेट करना इजी हो जाएगा हैकर के लिए। द थर्ड वन, पासवर्ड विल बी हर 6 से 12 महीने में आपको पासवर्ड को चेंज करते रहो। अगर आप रीयूज़ करते हो ओल्ड पासवर्ड्स को तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा हैकर के लिए कि आपको उनको पता ही है कि वही पासवर्ड वो यूज़ करने वाला है बंदा, तो वही पासवर्ड डालूंगा मैं, 6 महीने बाद तो हैक हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैक्सिमम 12 महीने के बाद आपका पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है। और वो हो गया तो हैकर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी आपके अकाउंट को ट्रैक करना और आपके पासवर्ड्स को भी ट्रैक करना। द फिफ्थ थिंग, आई हैव बीन पॉन्ड, चेक करो। ये वेबसाइट बताती है आपको कि आपके पासवर्ड लीक हुए हैं या नहीं। और अगर आपका पासवर्ड कहीं भी लीक हुआ है तो तुरंत चेंज करो। हैकिंग का बिगेस्ट वार्निंग साइन यही होता है कि आपका पासवर्ड लीक हो गया है। सो नाउ द सिक्स्थ टॉपिक, आई विल गिव यू वन जस्ट डेमो हाउ टू मेक पास फ्रेज। तो हम पास फ्रेज कैसे बनाते हैं, तो चलो वन पास फ्रेज बनाते हैं। लाइक टॉपिक सुबह एंड चाय। हम जैसे इसका फिक्स है कि सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, तो हम उसी पे बनाते हैं एक फास्ट फ्रेज। सुबह की चाय सबसे बेस्ट है, दैट्स अ फास्ट फ्रेज। सो दिस अ क्लीन वर्जन फॉर दैट। सुबह की चाय सबसे बेस्ट है, नो स्पेस 2024। या कुछ कोई भी डाल दो जो आपके रिलेटेड है, आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा, आपसे कनेक्टेड है वो ईयर। that would be the easiest one. So तो वो पासवर्ड के लिए नोटिस करो कि याद रहने लायक क्या क्या चीज़ें, चाय, सुबह, और आपका जो भी ईयर आप उससे कनेक्टेड हो। सेकेंड थिंग, इट्स अ लॉन्ग 15-20 कैरेक्टर्स पासवर्ड, so it will be not easy to hack. Third thing, the capital plus small plus number plus special characters. सो दैट उस जो लाइन में सुबह की बेस्ट चाय है जो लाइन, उसमें आप कुछ भी चीज़ कैपिटल लग सकते हो, कुछ भी चीज़ स्मॉल लग सकता है अपने हिसाब से। उसमें नंबर भी आ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएगा, और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी आ जाएंगे। और द फोर्थ वन, आई एम नॉट टेल यू इट्स इम्पॉसिबल टू क्रैक, इट कैन बी क्रैक एज वेल, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हैकर्स, इट्स श्योर, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और अपना पासवर्ड बनाओ। दोस्तों, आज से हम पासवर्ड नहीं पास फ्रेज यूज़ करेंगे। ये सिर्फ एक हैबिट चेंज है आपके रेगुलर लाइफ में, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव है आपके डिजिटल सिक्योरिटी में, आपके डिजिटल लाइफ में। सो दिस इज द वीडियो फॉर दिस टॉपिक, हाउ टू मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्गर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट multi-factor authentication, which we known as in a common language two-step authentication, two-step authenticator, जिसे ऑन करते ही आपकी सिक्योरिटी पे 50% सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर ऐसा समझो कि आपका अकाउंट अनहैकेबल ही हो जाता है। दैट्स नॉट 100% श्योर, बट अराउंड 90% दैट्स ट्रू। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगा है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे साइबर सिक्योरिटी एंड फॉलो दिस चैनल।